दोस्तों नमस्कार। जब भारत की राजधानी दिल्ली में ही कानून काम ना करे और दिल्ली की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस जो देश के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है वह भी अपनी ही एफआईआर में लिखे शब्दों पर ध्यान ना दे तो फिर कानून का राज इस देश में कैसे चल रहा है? या फिर जहां जहां बीजेपी की सत्ता होगी वहां वहां कानून कैसे काम करेगा? यह शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो एफआईआर 28 अप्रैल को दिल्ली में लिखी गई वह भी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उस एफआईआर की कॉपी को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। और यह अपने तरीके की एक बिल्कुल अलग एफआईआर की कॉपी है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 7 महिला पहलवानों ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कुछ कहा, शायद यह खिलाफ शब्द ठीक नहीं है। महिलाओं को लेकर उसके भीतर जो कुछ उत्कंठा रही होगी और उसने जिस जिस तरीके से हरकत की, एक एक शब्द अगर पढ़ लीजिएगा तो शर्म से चेहरा झुक जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शायद इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय में आती होगी और प्रधानमंत्री के घर पर भी पहुंचती होगी। और चूंकि बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो फिर बीजेपी के दफ्तर में तो यह कॉपी जरूर आती होगी और उससे पहले गृह मंत्रालय ने भी उस एफआईआर की कॉपी को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि अपने ही पार्टी के सांसद का मामला है और उसके खिलाफ एफआईआर इस देश की 7 महिला पहलवानों ने लिखाई है। 2 अलग अलग एफआईआर जो जिक्र किया गया उसमें 1-2 घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि 15 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई है जो किसी भी लड़की के साथ कोई शख्स अगर कर दे तो अगले क्षण उसको जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। इस देश का कानून यही कहता है। और इस देश के भीतर हमें लगता है 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र भी आज जरूर करना चाहिए। एक चौधरी चरण सिंह, एक अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे संयोग से उस दौर में जब इस देश के भीतर एनसीआरबी का डाटा महिलाओं के यौन शोषण को लेकर सबसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा था, उस दौर में भी महिलाओं के खिलाफ पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, इस सवाल को लेकर और किसी ने नहीं, जो सबसे छोटी सरकारें हुआ करती थी जो आई के गुजराल और देवगौड़ा के दौर की थी, उन्होंने भी अपने तौर पर कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? और प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं पहुंची तो अब तो अखबार में पूरा कच्चा चिट्ठा छप गया। जहां चाहा, जैसे चाहा, जिस रूप में चाहा, वहां महिला पहलवानों के साथ वह जिस तरीके का व्यवहार कर रहे थे और जहां जहां जिस जिस तरीके से लड़कियों ने अपने शब्दों को कहा है, शायद हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपकी आंखें शर्म से झुक जाएगी, क्योंकि वह लिखा जा सकता है, क्या बोला भी जा सकता है। और जब एफआईआर की कॉपी लिखते वक्त पुलिस की कलम नहीं कांपी और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई नहीं की, तो एक क्षण के लिए किसी के जहन में यह सवाल जरूर होगा, इस देश के भीतर में, वह भी देश की राजधानी में, पुलिस का कोई महत्व नहीं है क्या? क्योंकि देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, वो नाश्ते की टेबल हो या फिर खाने की टेबल हो, या फिर ग्रुप फोटो खिंचाने का वक्त हो, या फिर किसी मैट को बिछाकर कोई लड़की पहलवान अपनी एक्सरसाइज को कर रही हो, तमाम जगहों पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो जो हरकतें की वो इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। 6 महिलाएं जिन्होंने पहली एफआईआर की कॉपी में जो शिकायत की है, अगर उनकी धाराओं को देखें तो 1 से 2 साल तुरंत जेल हो जाएगी और कानूनी तौर पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी, तुरंत पेश किया जाएगा, चार्जशीट होगी और उसके बाद जेल। और जहां तक पास्को का सवाल है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से इस दौर में अलग अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई और इस देश के केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, उन्होंने भी यह कहने से नहीं चूके कि दरअसल पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ऐसे में क्या होगा? सवाल यह है कि एक शिकायत हुई है और 2012 से लेकर 2022 तक के बीच में जितनी भी घटनाएं होंगी, तो इसका एक मतलब यह भी है कि कितनी और महिला रेसलर्स होंगी जिन्होंने शिकायत नहीं की लेकिन उनके साथ यह घटना घटित हुई होगी।
जिन्होंने शिकायत की, जो सामने निकल कर आई, अगर इस देश के भीतर की परिस्थितियों को समझे तो कुछ फैसले चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, या इस देश के भीतर प्रधानमंत्रियों द्वारा कहे गए कथन हो महिलाओं को लेकर, वो बहुत साफ कहते हैं कि कोई लड़की जब इस बात का जिक्र करती है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ, गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई, गलत जगहों पर छुआ गया और ना जाने क्या क्या, उसके बाद वो लड़की समाज के भीतर अपना सब कुछ रख देती है। और शायद कानून इसीलिए जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी हिम्मत ना पड़े, लेकिन फिर भी यह कुछ हुआ है। और इंडियन एक्सप्रेस की जो है कॉपी छपी है, उसमें जो एफआईआर का जिक्र है, उसमें आईपीसी की धारा 354 सीधे तौर पर लिखा गया, जो एक लिहाज से क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन है। किस तरीके से आपराधिक तौर पर आपने महिलाओं के साथ जो बिहेवियर किया और जिस तरीके से उसकी मॉडेस्टी, उसके सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई, उसके तहत 354 की आईपीसी की धारा पुलिस ने अपने उसमें लगाई है। 354A जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, उसको भी दर्ज किया है। स्टॉकिंग, जिस तरीके से आप उसका पीछा करते थे, उसके आगे पीछे उसकी तमाम प्रक्रिया को देखते थे, उसके तहत 354D है। और कॉमन इंटेंशन जो आपका रहा, उसमें आईपीसी की धारा 34 काम करती है, जिसमें 2 से 3 साल तो सजा तुरंत हो जाती है एक सामान्य सी परिस्थिति में भी। लेकिन एफआईआर की इस कॉपी में 6 महिलाओं ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, कुछ देश के बाहर, कुछ देश के भीतर, कुछ खाने के टेबल पर, कुछ ग्रुप फोटोग्राफी के मद्देनजर, लेकिन एक दूसरी कॉपी जो कि नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज कराई और यह कहते हुए कराई कि बेटी इस स्थिति में नहीं है कि उसके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ उसको वो अपने शब्दों में भी बखां कर सके। आप चाहें तो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जरा उसकी मनस्थिति को समझिए। और पिता ने दर्ज जिन बातों का कराया, उसमें बहुत साफ था कि नाबालिग के ऊपर कितना बड़ा दबाव था। जिस तरीके से सांसद ने अपने हाथों में उसे लिया, जिस तरीके से उसके साथ जो बदन के हिस्से होते हैं उसको लेकर छेड़छाड़ की, ये सारी परिस्थितियां किसी नाबालिग लड़की के साथ, और पॉस्को कानून के तहत अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को बनाया था, उस वक्त बहुत साफ तौर कर कहा था कि पुलिस को यह नहीं देखना है पॉस्को कानून दर्ज करने के बाद कि कौन अपराधी है, वो कितना वीआईपी है, या फिर उसमें कोई पूछताछ भी होनी चाहिए। पूछताछ गिरफ्तारी के बाद होगी और गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद तमाम टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का भी जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन सेक्शन 10 जो पॉस्को एक्ट है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई और इसमें 5 से 7 साल की जेल तय है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस किससे डर रही है और इस दौर में प्रधानमंत्री चुप क्यों है? गृह मंत्री जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने खामोशी क्यों बरत रखी है? क्या वाकई ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस देश के भीतर समझ में हर किसी को आने लगा है कि 2024 की चुनाव में दिशा में जाते वक्त की परिस्थितियां क्या है, और शायद इस दिशा में कुछ भी गंवाने की स्थिति में सत्ता नहीं है? या फिर इससे हटकर अगर उसमें आपको परखना है, नाबालिग का बहुत साफ आरोप जो है, शरीर पर हाथ जो फेरना था, जिस तरीके से अलग अलग अंगों को किया गया, छुआ गया, बाहों में दबाना था, इसके आगे भी लगातार लिखा गया है। और अलग अलग लड़कियों का जो जिक्र करें, जो पहली एफआईआर की कॉपी है, उसमें खुले तौर पर है, पहली रेसलर्स अगर कहती है कि ऑफिस हो या डाइनिंग टेबल हो, मेरे साथ इस तरीके की सलूकी की गई जो शायद शर्म से आंखें झुक जाएंगी, लेकिन वो शख्स करता रहा। दूसरी रेसलर्स करती है, मैट पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी, कोच नहीं थे, लेकिन ये शख्स कहां से आ गया और मेरी टी शर्ट को उठा दिया, और ऐसी परिस्थितियां थी। और ऑफिस में जिस तरीके से जो कुछ हुआ, मुझे घसीटा गया, एक झटके में मुझे अपने साथ ले लिया गया, ये कौन सी परिस्थिति है? तीसरी रेसलर्स कहती है कि दरअसल मेरे पास फोन नहीं, तो अपने माँ बाप से बात करने के लिए फोन पर मैं बात कर रही हूं और वो हमारे बेड के नजदीक आता है, बेड पर बैठ जाता है और बिना मेरी इजाजत के, और जिस तरीके से वो कहता है, और एक लिहाज से सेक्सुअल हरासमेंट नहीं बल्कि उसके आगे की परिस्थिति इस एफआईआर में खुद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। और वो लिखा गया शब्द है उसमें कि वो बता रहा है कि अगर आप मेरे साथ सेक्स करेंगे तो मैं आपको क्या क्या सुविधाएं दूंगा। इससे विभत्स स्थिति क्या हो सकती है? और एक लड़की जो रेसलर्स है, वो जब कहती है
और निकलना चाहती है तो उसको क्या कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका जिक्र एफआईआर की कॉपी में है कि ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है तूने। यह शब्द हैं। सवाल यह है कि चाहे यह आरोप ही क्यों ना हो, लेकिन आरोप के बाद अगर पुलिसिया कार्रवाई किसी सबूत की तरफ देख रही है और बिना अपराधी या जिस पर आरोप लगाए गए हैं उसको बिना गिरफ्तार किए हुए, तो कौन से सबूत मिलेंगे। और आज तक की स्थिति जो हमारी जानकारी में आ रही अभी तक, उसमें एक भी सबूत दिल्ली पुलिस ने कोई जुगाड़ नहीं किया है, कोई इस लिहाज से जांच नहीं की है, क्योंकि वो सांसद है, वो विशेषाधिकार तबके से आता है। यह अलग मसला है कि उसके ऊपर जितने आपराधिक इससे पहले अलग अलग आईपीसी की धारा के तहत मामले दर्ज पड़े हुए हैं, कुछ अदालत में हैं, कुछ थानों में पड़े हैं, बावजूद इसके कोई छूने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति कैसे हो सकती है। और एक लड़की ने तो कहा कि जब ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी उस वक्त जबरदस्ती उसने मुझे अपने करीब कर लिया, मैं दूर जा रही थी तो दोबारा उसने मुझे जबरदस्ती किया और इसको सबने देखा समझा, और उसके बाद क्या किया यह बताया नहीं जा सकता है कि उसका हाथ कहां कहां जा रहा था। यह सब कुछ हो रहा है और दिल्ली पुलिस ने बतौर एफआईआर की कॉपी में इसे दर्ज किया है। यह मैसेज इस देश के भीतर में महिलाओं के खिलाफ जो कुछ इस देश के भीतर होता है, उसमें अगर कोई सांसद, वह भी ब्रजभूषण शरण सिंह, तो क्या पूरा कानून नतमस्तक है या सरकार की खामोशी है? इसके अलावे क्या चाहिए? क्योंकि एफआईआर की कॉपी अब तो पब्लिक डोमेन में है, जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी में हुआ है, और उसमें बहुत साफ तौर पर एक लड़की कहती है कि वो ना सिर्फ टी शर्ट तक पहुंचता है, और ये हालात तो खुले तौर पर इस हद तक उसकी मानसिकता बढ़ चुकी है या उसके भीतर वो ताकत आ चुकी है अपने पद को लेकर, और राजनीतिक ताकत इतनी है कि चाहे ब्रेकफास्ट की टेबल हो, चाहे डिनर हो, चाहे लंच हो, हर जगह उसकी मौजूदगी होती है। 6 रेसलर्स के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने शब्दशः अलग अलग घटनाओं की तारीखों के साथ जिक्र किया है, और यह भी बताया है कि 10 बरस में उसने ना जाने कितना कुछ किया होगा, और यह 2012 से सिलसिला शुरू होता है और लगातार होता है। और चूंकि वह सब कुछ है और जिन खेल के दिशा में जाना है, जहां खेलना है, किसी कंपटीशन में भाग लेना है, होते होते अति तब हो गई जब वह खुले तौर पर हर किसी के साथ करने लगा, और एक नाबालिग लड़की के साथ भी उसने इस तरीके की हरकत की जो अपने आंसू थाम नहीं रही थी। और तब इन लड़कियों ने तय किया कि अब हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आवाज उठानी होगी। उसमें जो रेसलर्स फेडरेशन है उसके सेक्रेटरी का नाम का भी जिक्र किया गया है, लेकिन सवाल 3 सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, किसी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई पॉलिटिशियन अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है और उसने किया है, तो शिकायत किसके पास की जाए, जब उसके भीतर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि शिकायत करने का रास्ता ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई खुल रहा हो। दूसरी बात, जब ऑर्गेनाइजेशन के हेड, जो डब्ल्यूएफआई का हेड है, उसके मुताबिक ही लड़कियों को आगे बढ़ना या रोकने की परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए, और लड़कियां जो पहलवानी के क्षेत्र में घर के भीतर से, उसने घर के चौखट से संघर्ष कर कर निकलती है, फिर उन्हें पता होता है कि अपने मोहल्ले में क्या विरोध होगा, आगे बढ़ती हैं तो समाज के भीतर किस रूप में देखा जाएगा, उस पूरी परिस्थिति की मानसिकता से गुजरते हुए जब वह मेडल जीतने की परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाती है और उसकी अपनी हुनर से वह वहां पर मौजूद होती है, तब अगर सामने फेडरेशन का चीफ अगर इस बात का जिक्र करे कि आपको मेरे साथ क्या क्या करना है और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वो लड़की क्या करेगी। शायद इस एफआईआर की कॉपी में इस बात को बतलाया गया है, जिनको शब्द नहीं दिए गए, कि यह एक अति थी, एक लास्ट स्टेज आ गया था, इसके बाद कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं था कि हम सड़क पर आकर विरोध करें, क्योंकि सारे रास्ते हमें बंद दिखाई दे रहे थे, और कमेटियां जो बन रही थी और कमेटियों के बनने के साथ जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उस रिपोर्ट को भी कैसे अलग से बदल दिया जाता था, और एफआईआर भी नहीं हो पा रही थी। अगर शुरू में और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई, तो जाहिर तौर पर इस एफआईआर की कॉपी को अगर पढ़ेंगे आप, तो एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इस एफआईआर को शब्दशः
अंकित किया, अन्यथा अगले दिन लड़कियां कहती कि जो हम कह रहे हैं एफआईआर की कॉपी में तो वह लिखा ही नहीं जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को इसकी दर्ज करती है एफआईआर की कॉपी, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करती है। और आज की तारीख में जब आप चलना शुरू करेंगे तो पूरा महीना बीत चुका है, यानी लगभग 35-36 दिन बीत गए और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और 2 दिन पहले जानकारी आती है कि 15 दिन और लगेंगे। व्यक्ति एक ही है, सारी लड़कियां 24/7 उपलब्ध है हर बात कहने के लिए। दिल्ली पुलिस को जो चाहिए जिस रूप में चाहिए। और एफआईआर इतनी विस्तृत है, तारीखों के साथ का जिक्र है, लंच के टेबल का जिक्र है, डिनर के टेबल का जिक्र है, ब्रेकफास्ट का जिक्र है, एक्सरसाइज मैट पर कर रही है उस समय का जिक्र है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब बाहर गई है तो वहां होटल के कमरे का जिक्र है, देश के भीतर जब अलग अलग कंपटीशन के भीतर फोटोग्राफी हो रही है वहां पर हरकतों का जिक्र है। इसके अलावे क्या चाहिए? तो क्या देश के भीतर कुछ भी महत्व नहीं है इन सारी चीजों का? तो एफआईआर, दिल्ली पुलिस, कानून का राज और इस देश के भीतर जिसकी गुहार बार बार लगाई जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डेमोक्रेसी काम कर रही है, ये सारी परिस्थितियां कहां गायब हो गई? इससे ज्यादा तो कोई जानकारी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ अब शब्दशः मौजूद है जो सार्वजनिक तौर पर है। तो फिर कौन सी परिस्थिति है जो गृह मंत्रालय को दबाव में दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है? वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री खामोशी बरते हुए हैं? और ऐसा नहीं है वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि हर क्षण ये सवाल लगातार गूंजा है। जब वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए थे तब भी ये सवाल इस देश के भीतर गूंज रहा था। और ये सवाल तो दरअसल देश के उस मीडिया के स्क्रीन पर भी हल्के ढंग से सही लेकिन उभर कर जरूर आया। जिस बातों का जिक्र उस समय हो रहा था, तो यह कहा ही नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री शायद देश दुनिया के अलग अलग मुद्दों में इतने मशगूल रहे होंगे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और उनको जानकारी ही नहीं होगी। इम्पॉसिबल परिस्थिति है। तो अगला सवाल, अब जब खुले तौर पर यह पूरी की पूरी कॉपी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, किस तरीके से लड़कियों के साथ क्या हुआ, तो उससे ज्यादा उनके लिए अब कौन सी शर्म की परिस्थिति हो सकती है कि इस देश का कानून हरकत ही नहीं करे और इस देश के राष्ट्रपति भी अपने तौर पर कोई पहल नहीं करें और अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या इस पे खामोशी बरत सकता है या तुरंत एक कमेटी अपने अगुवाई में बनाते हुए तुरंत अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कार्रवाई का निर्देश जारी नहीं कर सकता है? ये सारी चीजें शब्दशः है, ये सारी चीजें मौजूद हैं और ये सारी चीजों को लेकर देश के भीतर महिला पहलवानों की जो मनस्थिति है वो हरिद्वार के हर की पौड़ी में भी नजर आई और वो लगातार खाप और पंचायत के भीतर भी नजर आई, वो जंतर मंतर पर भी नजर आई। लेकिन इस दौर में सत्ता, प्रशासन, पुलिस की भूमिका क्या है यह भी सबके सामने है। सवाल आखिरी सिर्फ एक ही है और वो सवाल है, इसके अलावे और क्या चाहिए? और अगर कुछ और चाहिए तो पुलिस को बताना चाहिए उसे क्या चाहिए। एक एफआईआर की कॉपी में जो शब्द दर्ज हैं, दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं को लेकर जो लिखा गया है इस एफआईआर की कॉपी में, किसी भी देश के किसी भी कानून के तहत अगर आप पहल की शुरुआत करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी आरोपी की हो जाती। यहां पर सत्ता खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।